नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दवा के बारे में जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में कई सवाल आ जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन। कुछ लोग इसे सिर्फ मर्दानगी बढ़ाने वाले इंजेक्शन समझते हैं, कुछ लोग इसे बॉडी बिल्डिंग से जोड़ते हैं और कुछ लोग इसे हार्मोन की गंभीर दवा मानते हैं। लेकिन सच क्या है? किसे इसकी जरूरत होती है? क्या यह सुरक्षित है और क्या इसे बिना टेस्ट लगवाना सही है? आज के इस वीडियो में हम टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले समझते हैं टेस्टोस्टेरोन क्या है। टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन है जो पुरुषों में मुख्य रूप से टेस्टिस में बनता है। यह हार्मोन जिम्मेदार होता है आवाज़ भारी होने के लिए, दाढ़ी मूंछ आने के लिए, मसल्स डेवलपमेंट के लिए, सेक्स ड्राइव के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। लेकिन अगर शरीर में टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए तो कई समस्याएं शुरू हो सकती है। अब जानते हैं टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन क्या होता है। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। जब शरीर खुद पर्याप्त टेस्टोस्टेरोन नहीं बना पाता तब डॉक्टर इसे इंजेक्शन के रूप में देते हैं। यह आमतौर पर मांसपेशियों में इंट्रामस्कुलर आईएम इंजेक्शन द्वारा लगाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन कोई एक तरह का नहीं होता है, यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला, टेस्टोस्टेरोन एंथेनेट इंजेक्शन। यह सबसे सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन है। इसे हर 2 से 3 हफ्ते में लगाया जाता है। दूसरा है टेस्टोस्टेरोन साइक्लोनेट इंजेक्शन। यह भी लंबे समय तक असर करता है। अक्सर इसे 2 से 4 हफ्ते के गैप के लिए दिया जाता है। और तीसरा है टेस्टोस्टेरोन अनडेकोनेट इंजेक्शन। यह लॉन्ग एक्टिंग फॉर्म है। कई बार इसका असर 10 से 12 हफ्ते तक रहता है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, यह इंजेक्शन आखिर किन लोगों को दिया जाता है, टेस्टोस्टेरोन के मुख्य यूजेस क्या है, और इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहला है मेल हाइपोगोनाडिज्म। यह समस्या तब होती है जब पुरुषों में टेस्टिस पर्याप्त मात्रा में टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाते, और इस समय जो लक्षण दिखाई देते हैं वे है थकान होना, कमजोरी रहना, सेक्स ड्राइव कम होना, मसल्स मास का कम होना। दूसरा है डिलेड प्यूबर्टी। लड़कों में देर से यौवन आना। कुछ किशोर लड़कों में 14-15 साल की उम्र तक प्यूबर्टी के लक्षण नहीं आते, जैसे आवाज़ भारी होना, दाढ़ी मूंछ आना, शरीर के मसल्स का बढ़ना और जननांगों का विकास होना। तो ऐसे मामलों में डॉक्टर सीमित समय के लिए टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन दे सकते हैं। तीसरा है जेंडर एफर्मिटी थेरेपी में। कुछ ट्रांसजेंडर व्यक्ति में फीमेल टू मेल ट्रांसजेंडर होने के समय डॉक्टर की निगरानी में यह टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन दिया जाता है। चौथा है कुछ मेडिकल कंडीशन में, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड की समस्या, टेस्टिस की चोट या सर्जरी, कीमोथेरेपी के बाद हार्मोन की कमी, इन सब में भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है। ध्यान रखिए, सिर्फ जिम में बॉडी बनाने के लिए या खुद से लेने के लिए यह दवा बिल्कुल नहीं है। ऐसा करने पर लंबे समय बाद आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन के लिए सबसे बड़ा सवाल, इसका असर कितने समय में दिखाई देता है। शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के लिए 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। सेक्स ड्राइव को सुधारने में 3 हफ्ते, मसल्स बढ़ाने में 12 से 16 हफ्ते और मूड सुधारने में कुछ हफ्तों का समय लग सकता है। कितने समय तक लेना पड़ेगा, अगर यह बात करें तो अगर किसी में टेस्टोस्टेरोन की स्थायी कमी है तो लंबे समय की थेरेपी दी जा सकती है, लेकिन डोज और गैप डॉक्टर द्वारा ही तय की जाती है। यह कोई जादुई इंजेक्शन नहीं है, यह मेडिकल थेरेपी है। इसे डॉक्टर की सलाह पर ही उपयोग लें। अब बात करते हैं संभावित दुष्परिणामों, साइड इफेक्ट्स के बारे में, जो बहुत ही जरूरी हिस्सा है। साइड इफेक्ट्स जैसे कि मुहासे होना, वजन बढ़ना, सूजन आना, मूड स्विंग होना, बालों का झड़ना, ब्लड में आरबीसी का बढ़ जाना, प्रोस्टेट पर असर होना और लंबे समय तक गलत उपयोग से हार्ट रिस्क बढ़ सकती है, लीवर पर असर हो सकता है और इनफर्टिलिटी मतलब पुरुष का पिता बनने में समस्या हो सकती है। इसलिए इसे हमेशा डॉक्टर की निगरानी में ही लेना चाहिए। और अगर इंजेक्शन लेते समय कोई प्रकार की समस्या लगे तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब जानते हैं किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। वे मरीज जिनको प्रोस्टेट कैंसर है, किसी पुरुष में ब्रेस्ट कैंसर हो, गंभीर हार्ट डिजीज हो, हाई आरबीसी काउंट हो, इन सभी कंडीशन के बारे में अपने डॉक्टर को जोर से बताएं। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लेने से पहले कुछ टेस्ट करवाने भी जरूरी होते हैं, जैसे कि सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल जो सुबह के समय होने वाला टेस्ट है, CBC, PSA जो प्रोस्टेट के लिए होता है, LFT,
लिपिड प्रोफाइल आदि। बिना टेस्ट इस इंजेक्शन को लगाना बहुत ही बड़ी गलती है। अब जिम वालों के लिए तथा बॉडी बिल्डिंग करने वालों के लिए इस इंजेक्शन की सच्चाई। बहुत से लोग जिम में साइकिल के नाम पर टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लगवाते हैं। शुरू में मसल्स जल्दी बनती है, लेकिन बाद में शरीर खुद टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर सकता है, जिससे प्राकृतिक हार्मोन गिर जाते हैं। शादी के बाद समस्या हो सकती है, स्पर्म काउंट भी कम हो सकते हैं, जो एक बहुत ही गंभीर विषय है। इसलिए इस इंजेक्शन का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करें और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर करें। तो दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन कोई ताकत का इंजेक्शन नहीं, यह एक मेडिकल हार्मोन थेरेपी है। इसे सही टेस्ट के बाद सही मरीज को और सही डोज में डॉक्टर की निगरानी में ही दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें, जो किसी और की भी काम आ सके। और ऐसे ही मेडिकल एजुकेशन कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में एक और दवा की पूरी सच्चाई के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।